नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे भाइयों। तो संख्या प्रणाली पर आज हमारी 12वीं क्लास है और इससे पहले हमने 11 क्लास करा दी है। उसमें 110 प्रश्न करा दिए, कुछ आपकी आप देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। इसमें क्या करा, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। जैसे बॉय है और गर्ल्स है, ठीक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। मान लो अगर गर्ल्स 1 है तो ये 3 गुना हो जाएगा। कौन सी संख्या कक्षा की कुल संख्या को निरूपित करती है? तो अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ये जोड़ने पर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो 4 का डिवाइड जाना चाहिए, 4 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, 4 का इसमें जा सकता है, 4 का इसमें जा सकता है, इसमें निरूपित नहीं करती है। और जिसको निरूपित नहीं करती है वही हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि इसको तो निरूपित करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी, लेकिन निरूपित इसको नहीं करेगी। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो कह रहा है कौन सी संख्या निरूपित नहीं करती है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी, यानी 42 जो है इसमें 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 112। इसमें क्या करा, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। अदर बॉयज़ 1 है तो ये 5 गुनी, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों को निरूपित करती है? तो यहाँ पर कितना हो गया, 6। अब यहाँ पर बच्चों की निरूपित नहीं करती है, इसको भी देखना, 6 से डिवाइड नहीं जाना चाहिए, है ना। जिसमें 6 से डिवाइड नहीं जाएगा वही निरूपित। 6 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो कह रहा है कुल बच्चों की संख्या को नहीं हो सकती। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 35 में 6 का डिवाइड नहीं जा पाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 113। एक कक्षा के छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 3 गुना है। छात्राओं की संख्या छात्राओं की संख्या की 3 गुनी, ये हो गई, 3 गुना है। इनमें से कौन सी संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करती है? तो ये 4 से इसमें भी डिवाइड नहीं जाना चाहिए, 4 से नहीं करती है। इसमें जा रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें जा रहा है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये होगा। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। अरे यार, जिस सवाल को कितना रिपीट करेगा भाई, 12 पे रिपीट कर रहा है। तो इसका ऑप्शन 42 ही हो जाएगा, निरूपित नहीं करता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर 42 है भाई दोस्तों, है ना। क्योंकि 4 गुनी है तो इसको 4, अब 4 का डिवाइड इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, पर 4 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा। तो यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी बार रिपीट करोगे भाई इस सवाल को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 115 में क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी, तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो छोटी संख्या क्या है? चलिए 3 संख्या मान लेते हैं। संख्या 1 मान ली, दूसरी ये मान ली और तीसरी ये मान ली। हमने 3 संख्या हो गई। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी और तीसरी की 3 गुनी। पहली संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तो ये इसकी 3 गुनी और इसकी दुगनी है। इसकी क्या है, दुगनी है। जब ये इसकी दुगनी है तो आप क्या करो, इसमें 2 का डिवाइड करो। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का पूरे में, तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। देखिए ये इसकी 3 गुनी की हो गई और इसकी ये दुगनी होगी, कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो गई। अब तीनों का औसत देख लीजिए, तीनों का औसत देखोगे 6 और 3 9 तो 11, 11 में 3 का डिवाइड करो, औसत बन गया, और ये दे रखा है 88। तो 11 8 88, तो एक रेशियो पे निकल के आ जाएगा दोस्तों, 8 3 24, 24 निकल के आएगा। तो छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 2 का गुणा कर दीजिए तो 48 हो जाएगा। तो 2 रेशियो पे 24 दूनी 48, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल दोस्तों देखते हैं हम। सवाल नंबर है हमारा 116। इसमें क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी करा देना, ठीक है। अब यहाँ पर भेड़ और गड़रिया की बात आ रही है दोस्तों, तो इसको कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए। ये भी अच्छे सवाल हैं, है ना। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं और सिर की संख्या से 10 अधिक है। सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो इसमें भेड़ों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों एक आप भेड़ मान लीजिए और एक गड़रिया। गड़रिया कौन होता है? गड़रिया होता है दोस्तों जो भेड़ चराता है। जैसे अगर भेड़ को मैंने x मान लिया तो गड़रिया को मैं मान लेता हूँ भाई। अब इसके तो पैर होते हैं 4 और इसके पैर होते हैं 2, इस टोटल पैर कितने हो गए हमारे 16, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए।
अब चाहो तो इसे 2 से कॉमन लेकर के 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ से y और बराबर 16। अब इसको काट सकते हो 8 बार, है ना। तो ये हो जाएगा 2x + y बराबर कितना हो जाएगा 8। ये समीकरण हमारा 1 बन जाता है। अब क्या कह रहा है, सिर की संख्या से 10 अधिक है, सिर की संख्या से 10 अधिक है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत होती है, अब यहाँ पर आप ये कहोगे कि सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको आप देखिए, अब मान लो एक सिर इसका होता है और एक सिर इसका होता है और 10 अधिक है कौन, ये जो 16 है वो सिर की संख्या से 10 अधिक है। पैर जो हैं वो सिर की संख्या से कितने 10 अधिक है ना, क्योंकि ये हमारे सिर है, इसमें 10 जोड़ दिया तभी इसके पैरों के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, h + y बराबर इसको इसमें से घटा देंगे तो 6 बचेगा, तो ये मान आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 2x + के y बराबर ये हमारे कितने 8 जोड़ेंगे हम तो घटा दीजिए, घटा देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। पूछा क्या है, भेड़ों की संख्या, और भेड़ ये है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे मित्रों, बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी चिड़ियाघर में चूहे कबूतर, अब चूहे और कबूतर, यहाँ पर देखिए चूहे x मान लिया और कबूतर को हमने y मान लिया, बिल्कुल सेम टू सेम वही सवाल है। चूहे के पैर 4 होते हैं, कबूतर के पैर 2 होते हैं। अब पैरों की संख्या दी होगी, ये तो कुल 90 सिर हैं, 90 सिर है, एक सिर इसका हुआ एक सिर इसका होगा तो टोटल 90, समीकरण एक ही बन जाता है। ठीक है, और 224 पैर, ये 224 पैर दे दिए, ये हमने जोड़ लिए पहले। तो अब इसमें से हम काट पीट करेंगे, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 1 बार, 2 से कट जाएगा 1 1 2 112 बार। तो ये 2x या इसके नीचे रख लीजिए, 2x + के y बराबर कितना हो जाएगा 112। अब सॉल्व कर दीजिए, ये दूसरा समीकरण था। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, इसको घटा दीजिए तो इससे कट जाएगा, यहाँ से x बचेगा, 112 में से घटा दीजिए तो 22 बचेगा। कितना बचेगा 22 बचेगा। अब कितना पूछा क्या है, तो कबूतरों की संख्या कितनी है, लेकिन ये हमने किसकी निकाल ली, चूहों की संख्या निकाल दी। ठीक, अब जोड़ने पर कितने 90, तो 90 में से 22 घटा दीजिए भाई, 90 में से 22 तो 10 में से 2 गया 8 बचा, है ना, वो 8 में से 2 गया 6 बचा, तो 68। तो कितने हो जाएंगे 68, यानी कबूतर हमारे कितने हो जाएंगे 68। y का मान कितना मिला है हमें, y का मान हमें मिल गया 68 और यही हमने कबूतर माने थे, यही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, आप समझ सकते हो क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आप जानते ही भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय हैं। मुर्गी के 2 पैर होते हैं, गाय और गाय के 4 पैर होते हैं। तो इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया। मुर्गी के पैर कितने होते हैं 2 और गाय के कितने होते हैं 4। ठीक है, प्लस इसके टोटल पैर दिए होंगे, पैरों की संख्या कितनी दे दी है 140। ठीक है भाई, तो हम कह सकते, अब 2 से काट दो, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, 2 से ये 70 बार, तो हम कह सकते हैं x + की 2y बराबर 70 आ गया। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन जाती है। ठीक है, और मस्तकों की, मस्तक यानी सिर, x + y बराबर ये कितना दे रखा है, ये दे रखे 48। सॉल्व कर सकते हो, घटा दीजिए, घटाओगे तो x कट जाएगा, यहाँ से y बचेगा और यहाँ से घटा दिए, 10 में से 8 गया 2 बचा और ये 2 बचा 22। पूछा क्या है, मुर्गियों की संख्या, मुर्गी हमने कितनी, और ये जोड़ने पर कितना बैठ रहा है, जोड़ने पर 48 है तो 48 में से घटा दीजिए 22, 48 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 26। तो कह सकते हैं कि x का मान कितना हो जाएगा 26। तो हमारे पास मुर्गियाँ कितनी आ गई 26। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे मित्रों, सवाल नंबर 119। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। इस सवाल को देखिए, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में, यानी घोड़े x है तो आदमी भी x है, आदमी भी कितनी है x है। इस बात को ध्यान रखना, इसमें मैं दिखा देता हूँ, आदमी भी x है, बराबर है ना, कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेक करते हुए साथ चल रहे हैं। जब आधे मालिक घोड़ों पर बैठे हैं तो पैदल चल रहे होंगे, ये x/2 पैदल चल रहे होंगे
चलने वाले आदमी, ये आदमी है, पैदल चलने वाले आदमी है, क्योंकि आधे तो घोड़े पर बैठे हैं, है ना। अब ज़मीन पर कितनी टांग चल रही है, क्योंकि घोड़े की टांग 4 होंगी, आदमी की टांग 2 होंगी। ये जो आदमी निकल के आए जो चल रहे हैं ज़मीन पर, वो इतने ही तो चल रहे हैं, तो 2 होंगी, है ना। और ये टोटल कितनी देर के 70, यहाँ पर देख सकते हो, जब ये तो करते हुए 7 चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 17 तो बताया घोड़ों की संख्या कितनी है। टोटल 70 चल रहे हैं, ये ज़मीन पर चल रहे हैं और ये घोड़े ज़मीन पर चल रहे हैं। आधे तो बैठे हैं ऊपर, यहाँ पर देखिए आधे आदमी तो बैठे हैं ऊपर, लेकिन आधे आदमी तो ज़मीन पर चल रहे हैं ना, और ये आधे वाले ये हैं। अब इनकी टांग तो भाई आधे आदमी टांग तो 2 ही होंगी ना, तो इससे ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 70, तो 14 5 70, तो x का मान कितना आ जाएगा 14। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है तो बताओ घोड़े कितने हैं, तो घोड़े 14 ही होंगे भाई, जितने आदमी उतने ही घोड़े हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, देखिए आरआरबी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दोस्तों देखेंगे। हमारा आज की क्लास का लास्ट सवाल है, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की समूह में कितनी संख्या है ना। तो एक तरफ तो आप भैंस लिख लो और एक तरफ आप लिख सकते हैं बतख, ठीक है भाई। अगर भैंस को आपने x मान लिया तो बतख कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। अब बतख की 2 टांगें होती है और भैंस की 4 टांगें होती है, इसको ध्यान रखना। अब इसमें कह दिया है कि भैंस और बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं। सिरों की संख्या दुगनी, अब सिर तो x और y ये होंगे, सिरों की संख्या दुगने से 24 अधिक पैर हैं, तो पैर क्या हो गया 4x प्लस के 2y, और यहाँ पर ये 24 अधिक है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस की 2y प्लस की 24, ठीक है, बराबर 4x प्लस की 2y। अब क्या करेंगे हम, इधर से x घटा देंगे तो 2x बचेगा और y से y कट रहा है हमारा, तो बराबर कितना हो जाएगा 24। तो x बराबर निकल के आ गया 12, x बराबर कितना निकल गया 12 निकल के आ गया। पूछ क्या रहा है, तो भैंसों की संख्या कितनी, और भैंस कितनी हमारी x, तो निकल गई 12। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज के सवाल बहुत ही अच्छे सवाल है, पेपर में पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, और हम जो सवाल करा रहे हैं वो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हमारी क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है, और नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर करा के चल रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। दोस्तों आज के इतना ही, नमस्कार।